तो है गाइस, आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब शोरूम में। देखिए दोस्तों, आप सभी को बहुत दिनों से हो गया था मैं अपने चैनल पर जॉब शोरूम में बेसिकली कि जॉब से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन अपलोड नहीं कर पा रहा था। एक्चुअल में क्या है कि अभी एफएसआई वॉचमैन के लिए जो रिक्रूटमेंट आई थी उसमें मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, तो उसके लिए कंटेंट वगैरह तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग मसला है क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने कहा है कि मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन देखिए यहाँ पे आप लोग के लिए बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट आई है जो कि आई है साउथ ईस्टर्न रेलवे की ओर से। और देखिए ऑल इंडिया वैकेंसीज है, अगर आप मेल है फीमेल है तब आप इसमें आराम से अप्लाई करिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, प्रॉपर वे में पूरी तरीके से गवर्नमेंट जॉब है, तो जॉब को लेके आप लोग को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, खास करके आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि ये जॉब गवर्नमेंट है या फिर प्रॉपर है। पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, साउथ ईस्टर्न रेलवे की ओर से आई है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तब आप इस वैकेंसी से ज़रूर अप्लाई करिएगा। कोई फालतू की बात नहीं करूँगा, सारा चीज़ काम का बात करूँगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सो यहाँ पे आप लोग ऑलरेडी यहाँ पे जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे अभी आप पढ़ सकते हैं। सो यहाँ पे अगर डेट इशूज़ की या फिर ऑनलाइन अप्लाई करने की बात करूँ तो यहाँ पे डेट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 24 नवंबर 2021 से इस वैकेंसीज में ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे क्लोजिंग डेट देख सकते हैं, है ना, 23/12/2021 तक, यानी कि 23 दिसंबर तक आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए जो कैंडिडेट जो रेलवे में अप्लाई करना चाहते हैं ये उनके लिए उनको दिल धड़काने वाली वैकेंसीज है, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, है ना। गुड्स गार्ड के लिए वैकेंसीज है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है ना। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं फॉलोइंग वैकेंसीज ऑफ गुड गार्ड कैटेगरी, है ना, अगेंस्ट जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन GDCE के तहत ये जो है वैकेंसीज आई हुई है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताता हूँ सारा चीज़। ओके, तो यहाँ पे सबसे आप लोग देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट में गुड्स गार्ड के लिए ये जो है वैकेंसीज आई हुई है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सैलरी की अगर मैं बात करूँ साथ में ग्रेड पे की, तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी 5,200 से लेके 20,200 रुपये रहने वाली है। और साथ ही में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ना कि 28 रुपये ग्रेड पे रहने वाला है। और लेवल फिफ्थ, है ना, लेवल फिफ्थ आप 7th CPC के तहत आपकी पेमेंट मिलने वाली है। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, है ना, यहाँ पे चलिए थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देन उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो यहाँ पे टोटल 520 पोस्ट में वैकेंसीज आउट हुई है, जिसमें जनरल कैटेगरी वालों के लिए 277 पोस्ट में वैकेंसीज आउट हुई है। वहीं पे ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 126 पोस्ट में और ST वालों के लिए 30 पोस्ट में, और वहीं पे OBC वालों के लिए 87 पदों पर यहाँ पे वैकेंसीज आउट हो चुकी है। ओके, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना A2 मतलब A2 ये जो I2 का यहाँ पे है ना, ये जो है मेडिकल स्टैंडर्ड का है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, तो देखिए कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, अगर वो बहरहाल अगर आप समझिए कि अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं या फिर आपका रिजल्ट पेंडिंग में है, तब भी आप इस वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इसमें अगर आप क्वालिफिकेशन में जाएंगे तो वहाँ पे पढ़ सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे सारी चीज़ आपको मेंशन मिल जाएगा। ओके, तो ये चीज़ है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। आई होप आप सबको जो डाउट्स वगैरह होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टेट ऑफ एग्जामिनेशन की, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले, है ना, आपको CBT टेस्ट क्लियर करना होगा। यहाँ पे आप लोग आराम से इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद सिंपली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्टेप में आपका सिलेक्शन होना है। सबसे पहले आपको CBT टेस्ट क्लियर करना होगा। जिस भी कैंडिडेट जो CBT टेस्ट क्लियर करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड क्लियर, जिनका एग्जाम क्लियर हो जाता है, उनको यहाँ पे फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और जैसे ही उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर होते हैं फिर उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होंगे। बाकी देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन है एलिजिबिलिटी कंडीशंस के लिए, वो सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन है, तो आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हैं, बाकी कोई डाउट्स नहीं है। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको एक जो एस्पिरेंट्स होते हैं जो फॉर्म में वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जितना उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके मैं वो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिटेशन की। तो देखिए एज लिमिटेशन की यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे मैक्सिमम जो एज है, अपर एज है, वो 42 साल होनी चाहिए। और बाकी जो ST SC के कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे 47 वर्ष तक वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कैंडिडेट्स OBC से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे 45 साल तक का उनको एज यहाँ पे प्रेफर किया गया है। और बाकी देखिए जो भी एज का टर्म्स कंडीशंस है वो काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2022 के हिसाब से, उनका एज वगैरह वो काउंट किया जाएगा। और यहाँ पे आप लोग एज ग्रुप देख सकते हैं ना कि एज ग्रुप में यहाँ पे जो जनरल वालों के 28 से 42 है, और उसके बाद देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि
ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 18 से 45 और एसटी एससी के लिए 18 से 47 वर्ष तक है। ठीक है, अब यहाँ पे लोअर डेट ऑफ बर्थ आप लोग दे सकते हैं। जिस भी कैंडिडेट जो 1 जनवरी 2004 से पैदा हुए हैं वो कैंडिडेट इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए बाकी अगर मैं बात करूँ एज प्रूफ किससे कैलकुलेट किया जाएगा, तो एज प्रूफ यहाँ पे आपका जो मैट्रिकुलेशन या फिर एसएससी या फिर एसएससी एलएस या फिर एचएससी जो सर्टिफिकेट होता है ना, जो आपको स्कूल में जो दिया जाता है, या फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो इशूज़ किया जाता है वो स्कूल के द्वारा, या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट में जो मेंशन होता है उसके हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ जो है कैलकुलेशन किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, तो देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो भी कैंडिडेट जो ग्रेजुएट है वो भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है या फिर वो कंप्लीट करने के फाइनल ईयर में है या फिर रनिंग में है, तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप लोग, है ना, 10 कैंडिडेट हु आर अपीयरिंग इन एंड और awaiting result of final examination of minimum qualification at the time of applying for the notification, है ना, notified post are not eligible। ओके, सो यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को आराम से पढ़ सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन फ़ी की अगर मैं बात करूँ, है ना, एग्जामिनेशन फ़ी में देखिए इसका एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पे फ्री है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन फ़ी किसी को कोई एप्लीकेशन मतलब फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद मोड ऑफ एप्लीकेशन में अगर मैं बात करूँ, तो मोड ऑफ एप्लीकेशन में देखिए यहाँ पे इस वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए, है ना, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। और देखिए एप्लीकेशन किसी भी कैंडिडेट्स का, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है, उनसे एग्जामिनेशन फ़ी वगैरह नहीं लिया जा रहा है। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है ना, ऑफिशियल वेबसाइट्स में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग इसका पूरा नोटिफिकेशन को आराम से पढ़िएगा, देन आप अप्लाई करिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि इन द केस अगर आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, आपको अप्लाई करने में कोई डिफिकल्टी हो रही है, आप सपोज अप्लाई कर रहे हैं बाकी अप्लाई नहीं हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, कॉन्टैक्ट अस का एक आपको बटन मिलेगा वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में। उसके बाद यहाँ पे आप लोग कोशिश करेंगे कि विल ट्राई टू एड्रेस यूर क्वेरीज, है ना, 2 वर्किंग डेज। तो आपका जो भी क्वेरी होगी आप इसको वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में आपको सेंड करना होगा। उसके बाद देखिए अगर फिर भी वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आता है या फिर कोई उसके बाद वहाँ से जो भी रिस्पांस आता है उसके बाद अगर फिर भी आपका अप्लाई नहीं हो पाता है, तो सिंपली आपको यहाँ पे जो मेल दिया गया है, ये जो है ना, ये वाला मेल पे आपको आपका सिंपली जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको इसके मेल में फॉरवर्ड कर देना होगा, फिर आपका सक्सेसफुली फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके, तो ये थी बेसिक जानकारी जो आपको जाननी चाहिए थी। अगर फिर भी किसी को लेके, किसी चीज़ को लेके अगर आपको डाउट्स होता है तो आप लोग प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से कोई भी सवाल बिना किसी हेरिटेजेशन की पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर का सेम यहाँ पे सारा चीज़ फिर से अच्छे से लिखा हुआ है, तो आप लोग मेरे बताने के बावजूद भी आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। अगर मैं बात करूँ, है ना, तो सिलेबस में आप लोग देख सकते हैं सिलेबस में क्या क्या आना है। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन आएंगे, फिर जनरल इंटेलिजेंस से, है ना, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे। और देखिए टोटल जो क्वेश्चन है वो 90 मिनट का आएगा, जिसमें, है ना, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये पूरी तरीके से नेगेटिव मार्क्स होने वाला है ना, मतलब कि 1/3 अंक काट दिया जाएगा रॉन्ग आंसर पे। तो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए जो ईमेल मतलब जो इसका एग्जामिनेशन का डिटेल है वो आप साइट से भी चेक कर सकते हैं। बाकी आप जो भी मोबाइल नंबर या फिर जो आपका जीमेल होता है उसके थ्रू आपको इसका जो नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाएगा, बाकायदा आरआरसी या फिर जीआरसी के द्वारा। ओके, तो ये थी आज की नोटिफिकेशन। आई होप आप सबको ये जो है पसंद आया होगा। और बाकी जो भी है हॉल टिकट वगैरह, एडमिट कार्ड से रिलेटेड वो सारा चीज़ आपके मेल या फिर मोबाइल नंबर में मैसेज कर दिया जाएगा, फिर आप उस डेट में आप अपना ई एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो फिर चलिए मिलते हैं किसी और नई वैकेंसी अपडेट के साथ। तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।